हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो इस क्लास में हम पंजाब की जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम पंजाब की ज्योग्राफी से रिलेटेड, पंजाब की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट और ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो आज की वीडियो में हम पंजाब ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब के फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और सॉइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, fairly easy question. Which of the following districts has the highest forest area intensity in Punjab? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में पाया जाता है? ऑप्शंस आर ए होशियारपुर, बी गुरदासपुर, सी रोपड़ और डी मोहाली। Yes, fairly easy question. I expect most of you or even all of you to answer. Which district has the highest forest cover in Punjab? So the answer here is, अगर आपको इनकी लोकेशन भी पता है, even that can be helpful. The answer is A, होशियारपुर. Let us see. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होशियारपुर में है 34%, उससे कम है रोपड़ में 24%, दैन नवा शहर में है 15% और गुरदासपुर में है 10%। ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैविंग द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन पंजाब। सो होशियारपुर इज द करेक्ट आंसर हियर। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन द दोआब रीजन ऑफ पंजाब? दोआब रीजन में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल प्रीडोमिनेंट है? अब दोआब रीजन कौन सा है? पहली बात तो तीन रीजन्स हैं, माझा, दोआबा एंड मालवा। तीन मेजर रीजन्स हैं पंजाब के फॉर वेरियस पर्पसेस। माझा रीजन जो है इट इज़ बिटवीन रावी एंड ब्यास, इन दोनों नदियों के बीच का जो, यानी कि अमृतसर, तरन तारन, यू कैन से द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पठानकोट, ये वाले जो है ये इसमें आ जाते हैं। दोआब रीजन जो है ये आता है आपका ब्यास और सतलुज के बीच वाला एरिया, तो इसे बिस्त दोआब भी कह दिया जाता है। ब्यास और सतलुज बिस्त दोआब, राइट। तो इसमें आपका आ जाता है जैसे जालंधर हो गया या फिर फगवाड़ा हो गया, दिस इज इन दोआब रीजन। तो इस रीजन में कौन सी सॉइल प्रीडोमिनेंट है ये पूछ रहा है। मालवा रीजन आपका आ गया साउथ ऑफ सतलुज, सबसे बड़ा रीजन है साउथ ऑफ सतलुज, जिसमें करीब 14 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, पटियाला, लुधियाना एंड सो मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, संगरूर, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फाजिलका, ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर इन मालवा रीजन। तो दोआब रीजन यानी कि जालंधर, फगवाड़ा वाला जो रीजन है वहाँ पर कौन सी सॉइल प्रीडोमिनेंट है? सो यस, लेट मी नो योर आंसर्स। देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी, एलुवियल सॉइल। काफ़ी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है यहाँ पर, एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन दिस रीजन ऑफ पंजाब, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, sodic soils have a higher percentage of sodium salt, more than 15%. Okay. Second, desert soils have developed under arid and hot climate and thin cover or bush vegetation. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, अगर आपको ये नहीं भी आता, इसको करने का एक तरीका, इसमें से एक स्टेटमेंट बहुत इजी है, एक स्टेटमेंट थोड़ी सी टेक्निकल है, विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डेजर्ट सॉइल्स एरिड और हॉट क्लाइमेट में बनती हैं और इसमें थिन कवर या फिर बुश वेजिटेशन होती है, डेफिनेटली इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट अगर सही है तो 1 ओनली भी ऑप्शन नहीं हो सकता और नाइदर 1 नॉर 2 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो सेकंड स्टेटमेंट तो पक्का सही है, यानी कि 2 ओनली या बोथ 1 and 2। सो इन एग्जाम इवन इफ यू डोंट नो वेदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, आप अपनी प्रोबेबिलिटी को 25% से कम करके 50% पे तो ला ही सकते हैं, राइट। आपने अपने गेस को 1 in 4 से 1 in 2 तो कर ही सकते हैं एंड इट रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ यू कैन से रिस्क
और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो इट्स गुड टू गो फॉर द आंसर, बट फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट आंसर्स। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सोडिक सॉइल्स हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ सोडियम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सो आंसर इज बोथ 1 and 2। तो इन केस यू नो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्टली, तब भी आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 हो जाती है। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं उनमें एल्कलाइन सॉइल रिएक्शन होता है, और इसमें जो पीएच लेवल है इट इज़ ग्रेटर देन 8.5, सॉइल प्रोफाइल 9.5 से 10 का पीएच शो करती है, सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल हेयर। डेजर्ट सॉइल्स का ऑफ कोर्स भी नो, सारा कुछ जो भी था दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट था, सो यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन। और अगर आप इस पर्टिकुलर कॉपी को देखना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन देन व्यू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल और पीपीटी फाइल। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग आर द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑफ पंजाब। सीधा सा क्वेश्चन है, इन सारी सॉइल्स में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है पंजाब में। ऑप्शंस आर ए बेट सॉइल, बी सैंडी सॉइल, सी लोमी सॉइल और डी कंडी सॉइल। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर इसमें हम एलिमिनेट करने पे आए, सैंडी सॉइल यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है, इट कैन नॉट बी वेरी फर्टाइल। हाउ कैन सैंडी सॉइल बी फर्टाइल, बिकॉज उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, राइट तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। कंडी सॉइल में बहुत पथरीली मिट्टी होती है, जो कंडी एरिया होता है वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। अब जो बेट एरिया होता है दैट ऑल्सो इज नॉट एज फर्टाइल एज लोमी सॉइल्स आर। लोमी सॉइल्स हैव वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट, उनका टेक्सचर बहुत फाइन होता है, सो लोमी सॉइल्स जिन्हें हम एलुवियल सॉइल्स भी कह देते हैं, दीज आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ पंजाब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सो पंजाब में एलुवियल या लोमी सॉइल जो है, this is the most fertile soil and it covers more than 46% of its total land area। तो सबसे फर्टाइल और प्रोडक्टिव सॉइल एलुवियल सॉइल और लोमी सॉइल, और ये करीब आधे पंजाब में पाई जाती है। नाउ दैट एक्सप्लेन्स वन ऑफ द रीजंस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पंजाब इज द फूड बोल ऑफ इंडिया। पंजाब और हरियाणा को मिलाकर फूड बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज द एलुवियल सॉइल इज प्रीडोमिनेंट हियर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉइल्स रिक्वायरिंग द लीस्ट वाटर ड्यू टू हाई पोरोसिटी। पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पानी पर्कुलेट करता है, इसलिए इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। कंसिस्टेंसी रेंजेस फ्रॉम ड्रिफ्ट सैंड एंड रिच लोमी सॉइल टू सिल्ट क्लेज। इट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉइल्स, इसलिए इसमें फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी उगती हैं। द सॉइल इज जनरली कवर्ड बाय टॉल ग्रासेज एंड फॉरेस्ट एज वेल एज अ नंबर ऑफ क्रॉप्स सच एज राइट्स वीट। राइस वीट तो दोनों हैं ही सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। उसके बाद शुगर केन, टबैको, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, जूट, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन हॉर्टिकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। तो कोई भी फसल उगा लीजिए, इट इज़ द प्रोडक्टिविटी लेवल इज हाई बिकॉज द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब गवर्नमेंट along with World Wildlife Fund for Nature WWF has conducted first organized census of Indus dolphins। ये करीब थोड़ी देर पहले की बात है, इंडस डॉल्फिन्स का एक सेंसस कंडक्ट किया गया था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल्स फाउंड ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस रिवर डॉल्फिन है। देखिए गंगा डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन में फ़र्क है। जो गंगा डॉल्फिन है दैट इज़ फाउंड इन रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था कुछ साल पहले, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर हम इंडस डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, जो कि इंडस में मिलती है, ब्यास में मिलती है, इन रिवर्स में मिलती है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। सो इन विच कैटेगरी डज इंडस डॉल्फिन फॉल इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN? IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एक रेड लिस्ट मेंटेन करती है, जितने भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनको कैटेगराइज करती है कि उनका एंडेंजरमेंट लेवल क्या है। तो पूछ रहा है कि इंडस डॉल्फिन्स किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, आर दे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल और एंडेंजर्ड और लीस्ट कंसर्न। तो ये आपका एक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का सीधा क्वेश्चन है। सो यस, लेट मी नो द आंसर कि इंडस डॉल्फिन कौन सी कैटेगरी में इंक्लूडेड है अंडर द IUCN रेड लिस्ट।
See, the correct answer here is C, endangered. It's an endangered species under the IUCN Red List. So इंडस डॉल्फिन जो है इट्स अ सब स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन. ये इंडस रिवर में भी मिलती है, ब्यास में और सतलुज में भी मिलती है. राइट, इट इज़ अ की इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ रिवर्स हेल्थ. ये स्पीशीज एक इंडिकेटर स्पीशीज है, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी यानी कि रिवर हेल्थ उतनी ही अच्छी है. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. Its presence is considered as healthy. Okay. Only 1816 Indus dolphins are reported in the lower parts of Indus River. तो ये इसका रिजल्ट बताया गया है कि सेंसस का रिजल्ट क्या रहा है. And it is listed by the IUCN as endangered on its red list of threatened species. तो इसमें इसे सतलुज में भी पाया गया था इंडस डॉल्फिन को कुछ डेकेड्स बैक, बट अब ये सतलुज में थोड़ी कम है. नाउ इट इज़ मेनली फाउंड इन द ब्यास रिवर. सतलुज अब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, तो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ रिवर हेल्थ. आई टोल्ड यू, तो रिवर हेल्थ खराब हो गई है. सो नाउ डॉल्फिन्स आर वेरी लेस और नेग्लिजिबल देयर. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पीशीज फाउंड इन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट्स ऑफ द स्टेट. यानी कि पंजाब में ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट्स में इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं. ऑप्शंस आर ए यूकेलिप्टस, बी शीशम, सी टीक और डी मैंगो. चारों में से कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं. 2 and 4, 1, 2 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव. यस, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इकोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड. तो बताइए इनमें से कौन सी स्पीशीज पंजाब के ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट में मिलती हैं. यस, सी यूकेलिप्टस इज फाउंड, तो ये सही है. शीशम का पेड़ ऑफ कोर्स इट इज़ काफ़ी ज़्यादा, इट्स वेल परवेसिव थ्रू आउट पंजाब. टीक का पेड़ भी पाया जाता है और इवन मैंगो इज़ फाउंड. तो बहुत ही सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर. बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनमें से सिर्फ 4 को उठाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है. सो यू शुड नो अबाउट द मेजर स्पीशीज़. तो ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट में यूकेलिप्टस, राइट, ये सारे उसके जो यू कैन से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, जो साइंटिफिक नाम है वो डाले गए हैं. द नीम, शीशम, ड्रैक, तूट, मैंगो, जामुन, तो ये सारे के सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं. पंजाब हैज़ मोर देन 300 स्पीशीज़ ऑफ टाली, शीशम और डेलबर्ग या सिसु. तो इसकी 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं. इट्स अ हाई क्वालिटी ब्रॉड लीफ डार्क ब्राउन ट्री अबाउट 30 to 40 फीट टॉल. इसका फर्नीचर में बहुत ज़्यादा फर्नीचर इंडस्ट्री में इसकी बहुत मांग रहती है. द टाली वुड, शीशम इसको कहा जाता है. उसके बाद सागवान और टीक ट्री के यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं. इट हैज़ अ सिलिंड्रिकल बोल एंड अम्ब्रेला लाइक ब्यूटीफुल क्राउन. सो ब्रॉड लीफ में मतलब जब भी पंजाब का फॉरेस्ट आप प्रिपेयर करते हैं, यू शुड नो विच आर द मेजर स्पीशीज of trees found in these forests. Question number 7. Another question on wildlife. Endangered Indian pangolin is found in which one of the following sanctuaries of Punjab? Generally UPSC में इस तरह के questions देखने को मिलते हैं wildlife से या फिर you can say forest से, but the same trend can now be witnessed even in the state services exams. So you have to pay attention to wildlife sanctuaries, national parks, wetlands, species that are found here. Recently अगर आप हमारी वीकली वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं जिसमें हम स्टेट्स के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, इफ़ यू डोंट फॉलो इट, स्टार्ट फॉलोइंग राइट नाउ, इट्स वेल रिकमेंडेड. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे पंजाब में घड़ियाल पॉपुलेशन इज़ नाउ बीइंग रिवाइव्ड, राइट. तो घड़ियाल्स के बारे में हमने पढ़ा था. सो देयर आर स्पीशीज़ विच आर इन न्यूज़. सो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पैंगोलिन इनमें से कौन सी सेंचुरी में पाया जाता है. ऑप्शंस आर ए नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी कांजली वेटलैंड, सी हरीके वेटलैंड और डी द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व. इंडियन पैंगोलिन इनमें से किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है. यस, प्लीज लेट मी नो योर आंसर्स. See, the correct answer is A, Nangal Wildlife Sanctuary.
Indian pangolin is found in the Nangal Wildlife Sanctuary. It is situated in the Shivalik foothills of Punjab. नंगल में ये situated है. It supports abundant flora and fauna. बहुत सारे plant और animal की threatened species को ये support करता है wildlife sanctuary, जैसे कि Indian pangolin, Egyptian vulture and the vulnerable leopard. ये तीन important species हैं जो यहाँ पे preserved हैं. Egyptian vulture, vulnerable leopard and Indian pangolin. ये तीन species यहाँ पर preserved हैं in the Nangal Wildlife Sanctuary. Question number 8. Which one of the following reserves hosts the only known population? ये बड़ा important हो जाता है. Only known population in India of the Indus River dolphin. अब Indus River dolphin को हमने वैसे तो देख लिया कि वो कौन कौन से rivers में है, लेकिन वो किस रिजर्व में ज़्यादा मिलती है हमें. अब ये रिवर्स तो हर रिजर्व से निकलती हैं, लेकिन उनमें से कौन सा रिजर्व है जहाँ पर इसकी इकलौती नोन पॉपुलेशन पाई जाती है. ऑप्शंस आर ए ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, बी हरिके वेटलैंड, सी केशोपुर वेटलैंड और डी नन ऑफ द अबव. वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट इंडस रिवर डॉल्फिन. तो अब आप इसको वर्कआउट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, और यू कैन ट्राई टू. See, the correct answer here is A, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व. ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व रिवर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जिसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने. सो द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इज अ 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द ब्यास रिवर. इस पूरे के पूरे स्ट्रेच को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया पंजाब ने. एंड it has so many islands, sandbars and braided channels which create a complex environment supporting substantial biodiversity. इसलिए इसे रिजर्व डिक्लेयर किया गया है. इतने ज़्यादा इसमें फ्लोरा एंड फौना एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि इसको पूरे के पूरे को ही रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया. मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डॉक्यूमेंटेड अलॉन्ग विद मोर देन 90 फिश स्पीशीज. 500 तरह के बर्ड्स और 50 स्पीशीज 90 स्पीशीज फिश की यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं. इट रिजर्व्स ऑल्सो होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन. और ये एंडेंजर्ड है, ये हम देख चुके हैं. इंडस रिवर डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नाम है प्लैटानिस्टा गेंजेटिका माइनर. ये भी यू कैन कीप इन माइंड. 9th question. Consider the following statements. Number 1. The great banyan tree at the remote village of Cholti Khedi, Fatehgarh Sahib district will be the first biodiversity heritage site of Punjab. First biodiversity heritage site of Punjab. काफ़ी sweeping statement है, या तो ये सही है या ये गलत है. Second, the tree spread over 3.5 acre land is situated on public land. Tree spread over 3.5 acre is situated on public land. 3. Inami Bagh biodiversity heritage site with large diversity of mango species is located in होशियारपुर. तो ये अलग अलग फैक्ट्स हैं. ये दो फैक्ट्स जो हैं ये अलग हैं और ये अलग है. सो यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट. ओके, देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, एक्चुअली बिल्कुल सही है. जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी पार्शियली करेक्ट है. इट इज़ स्प्रेड ओवर 3.5 acre लैंड बट इट इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन पब्लिक लैंड. इट इज़ सिचुएटेड ऑन प्राइवेट लैंड. और लोगों ने अपनी मर्जी से इस लैंड को ये डिक्लेयर कराने के लिए परमिशन दे दी है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो आंसर आपका हो जाएगा 1 and 3 ओनली. सी 1 and 3. सो जो कायाकल्प वृक्ष या ग्रेट पैनियन ट्री है इन द चोल्टी खेड़ी विलेज ऑफ फतेहगढ़ साहिब, इसे पंजाब का पहला बायोडाइवर्सिटी जो यू कैन से रिजर्व है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर कर दिया गया है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन प्राइवेट लैंड बट द ओनर्स ऑफ द लैंड हैव विलिंगली गिवन देयर लैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ट्री एज हेरिटेज साइट. एक ही ट्री इतना बड़ा है दैट इट कवर्स 3.5 acres ऑफ लैंड, तो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बन गई है. तो इसलिए हेरिटेज साइट से डिक्लेयर कर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following biodiversity rich sites of Punjab
आर करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकेशन। सीधा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बायोडाइवर्सिटी साइट को उसकी लोकेशन से सही मैच किया गया है। फर्स्ट इज दरगाह पीर बाबा मजनू शाह जी सेक्रेड ग्रोव इन गुरदासपुर। सेकंड, बाबा सुखिया जी सेक्रेड ग्रोव इन होशियारपुर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत? दिस इज जस्ट यू हैव टू टेल, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो जस्ट इनकी लोकेशन से आपको मैच करना है। ये दोनों सेक्रेड ग्रोव्स हैं, लेकिन क्या इनकी लोकेशन सही है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। ये सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है, क्योंकि दरगाह पीर बाबा मजनू शाह जी सेक्रेड ग्रोव जो है ये रोपड़ यानी कि रूपनगर में है। सो इट इज नॉट इन गुरदासपुर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, इट इज इन रूपनगर। सेकंड, बाबा सुखिया जी सेक्रेड ग्रोव इन होशियारपुर, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। तो ये जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, right, conservation reserves, important species, these are important from the state exams point of view as well, right? So second statement is correct, whereas the first statement is wrong. So these were some of your questions from environment, ecology, forest, wildlife of Punjab. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel and to press the bell icon, because we will keep bringing such videos to you. We are so overwhelmed to see your great response to our videos. अगर आपको और videos चाहिए, let us know in the comment section. We will continue this particular series if it is helpful to you. और आप ऐसे ही और questions practice करना चाहते हैं, then you can click on the link in the description and you can check out our test series as well. You can join that, and you can also join our free this series that is going on, and you can also join our full series of the full lecture series that we have been compiling for all the state government exams of Group A and Group B. सभी के link जो है वो description में दिए गए हैं. So let me know your feedback in the comment section. Thank you and all the best for your exams.